हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर आपका वेलकम हो और आशा करती हूँ आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे रापिस पाम के बारे में। अब आप ये देखिए, ये मेरा रापिस पाम बिल्कुल सूख चुका है, जल चुका है। कहीं ना कहीं इसका कारण मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने कुछ दिन के बाद इसको देखा, इसकी जो रूट्स हैं बिल्कुल बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि जो भी हम इसके अंदर पानी डाल रहे थे वो सारा गमले से बिल्कुल बाहर निकल रहा था। 2-3 दिन के बाद मैंने देखा ये बिल्कुल ही जल चुका है। अब आप इसको देखिए, ये बिल्कुल सूख चुका है। जब मैं इसको गमले से बाहर निकालूंगी, जो मिट्टी है बिल्कुल इसके जड़ों के अंदर जा चुकी है। गमले के आसपास बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी हुई है। अब आप इसको देखिए, जो रूट्स हैं बिल्कुल टाइट, मोटी, हार्डी हो गई हैं बहुत ही ज़्यादा। और जो गमला है हमारा बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पौधे को यदि हमें बचाना है तो हम इसको निकाल के इसकी मिट्टी को बिल्कुल अलग कर देंगे, और जो इसके जो रूट्स हैं इनको हम कट कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे। जो भी हमारी सॉफ्ट रूट्स हैं उसको हम दोबारा से कहीं दूसरे गमले में लगाएंगे। अब आप ये देखिए, बिल्कुल जड़ों का जो है वो बिल्कुल गुच्छा बन चुका है, कितनी ज़्यादा है। अब आप देखिए, गमले के अंदर पानी क्यों नहीं रुक रहा था, क्योंकि जो मिट्टी थी वो बीच में बिल्कुल जड़ों के अंदर है, और बाहर सारा बिल्कुल ये गुच्छे से बन चुके हैं रूट्स के। अब मैं इसके रूट्स को बिल्कुल चाकू की हेल्प से अलग कर लूँगी, क्योंकि जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, वो हाथ से खींचने से भी नहीं निकल रही हैं। तो अब आप ये देखिए, जो इसकी तना है, जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो सारी इसके अंदर बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी हैं। और मिट्टी को आप देखिए बिल्कुल अंदर है इसके, और जो रूट्स हैं बिल्कुल इसने इसको पैक कर लिया है। अब आप ये देखिए, इसके और भी जो छोटे छोटे पतले पतले तने हैं उन सबको हम अलग कर लेंगे। रापिस पाम को कई नामों से जाना जाता है। इसको हम लेडी पाम, ताड़ या इंडोर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। इंडोर प्लांट से हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा को बिल्कुल शुद्ध करता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है। इसको ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं है। आप इसको सेमी शेड एरिया में 5 से 6 घंटे की धूप में भी इसको रख सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने इसको रूट से बिल्कुल अलग कर लिया है। नीचे जो ज़्यादा रूट्स का गुच्छा बना होता है इसको अलग कर दिया है। इससे अब हम 5 से 6 पौधे नए बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इसको बनाएंगे तो कम से कम इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको लगाने के बाद हम इसको सेमी शेड एरिया में रखें। रूट बाउंड हो चुके पौधे को रिपोर्ट करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल जल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसका जो मिट्टी का मिक्सचर लेना है वो जितना हो सके मॉइस्चर हो। जैसे कि आप किचन वेस्ट का यूज़ कीजिए, सूखे पत्ते, नीम की पत्तियाँ, घास फूस, कोकोपीट, ऐश, या फिर जो भी आपके पास कूड़ा करकट है इस तरह का कि जो उसके अंदर गल सड़ जाए, उसको अच्छे से खाद मिले, उस तरह के हम यूज़ करेंगे। और जो सॉयल मिक्सचर है, सॉयल मिक्सचर में हम अपना सैंड, बालू, रेत, या फिर जो भी आपको लगता है ऐश है, या फिर जो खाद बिल्कुल गल चुके हैं, उससे आप बिल्कुल उस टब या बाल्टी को बिल्कुल बकेट को भर लें। क्योंकि जो रिप बाउंड प्लांट है उसकी जड़ें बिल्कुल हार्ड हो चुकी हैं और लीव्स जो है बिल्कुल जल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। तो हम ऐसे सॉइल मिक्सचर को यूज़ करेंगे जिससे कि उसके जो रूट्स को ग्रो करने में हेल्प मिले, और जो पत्तियाँ हैं वो जल्दी से वो ग्रो हो जाएँ। इन सब को मिलाने के बाद आप सभी को गमले में भर दें, और जो आपका रूट बाउंड पौधा है उसके अंदर इसको लगा दें। ध्यान रखिए कि आपने रूट्स को ज़्यादा बिल्कुल ओपन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो रूट्स हैं बिल्कुल हार्ड हैं और जो प्लांट है बिल्कुल सूख चुका है। तो आप जितना हो उसके इसके अंदर पानी ज़्यादा डालें और इसकी जड़ों को बिल्कुल अच्छे से ढक दें। 10 से 15-20 दिन के लिए आप इसको थोड़ा सेमी शेड एरिया में ही रखें, जिससे कि जो रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और दोबारा से इसकी ग्रोथ में हेल्प हो। आपने गमले को मिट्टी से पूरा ऊपर तक भर देना है। इसके साथ साथ आपने जो इसके और अलग से छोटे छोटे पौधे बनाए थे उनको भी आपने गमले में डालकर इसी तरह से मिट्टी भर के सेमी शेड एरिया में रख देना है, क्योंकि इसको थोड़ा ग्रो करने में टाइम लगेगा। तो जितना हो सके आप इसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखिए और अपने पौधे की देखभाल कीजिए।
रैपिस पाम जो है एक बहुत ही सुंदर पौधा है। इसकी जो तना है 4 से 5-12 फीट तक का भी हो जाता है। इसके साथ साथ ये बहुत तना है, आपने देखा होगा इस रूट बाउंड के साथ साथ और भी अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई है। यह बहुत कम देखभाल वाला पौधा है, तो आप इस तरह से अपने रूट बाउंड पौधे को बचा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि आपका पौधा यदि इस तरह से रूट बाउंड हो चुका है तो उससे पहले ही आप दोबारा से उसको रिपोर्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।